हेलो गाइस, वेलकम टू सी फिजिक्स। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक राइफल से एक बुलेट को फायर किया गया है और राइफल का मास दे रखा है हमें 4 kg, बुलेट का मास दे रखा है 50 ग्राम्स और बुलेट की जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है वो दे रखी है 35 मीटर्स पर सेकेंड। तो हमें बताना है कि राइफल की रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ पर मैंने एक राइफल ले लिया है जिसका कैपिटल मास m है, जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में 4 kg, और ये यहाँ पर एक बुलेट है और बुलेट का मास दे रखा है हमें 50 ग्राम्स। तो ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट कर लूँ तो उसके लिए मैं इसे डिवाइड कर दूंगा 1000 से, तो ये केजी में आ जाएगा, क्योंकि भाई 1 केजी में होते हैं 1000 ग्राम्स। तो 1 ग्राम में कितने केजी होंगे? 1/1000 केजी। तो हमारे पास है 50 ग्राम का बुलेट, तो 50 ग्राम के बुलेट के लिए 50 इंटू 1/1000, ये यूनिट का कन्वर्जन यहाँ पर मैंने दिखा दिया साइड में। ये 0 0 कैंसिल कर लो, हमारे पास आ जाएगा 0.05 kg बुलेट का मास। अब इस बुलेट को जब फायर किया गया तो बुलेट जब गन से निकलती है तो उसकी स्पीड दे रखी है मुझे 35 मीटर पर सेकेंड। देखिए क्या हो रहा है सिस्टम में, बुलेट और गन दोनों के दोनों पहले थे रेस्ट पर, फायरिंग से पहले दोनों रेस्ट पर थे, और जैसे ही फायरिंग हुई है बुलेट निकल गई है आगे की तरफ। इस पूरे सिस्टम पर, बुलेट और गन के सिस्टम पर, फॉर द गन एंड बुलेट सिस्टम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। और अगर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो तो उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, मतलब जितना लीनियर मोमेंटम पहले था उतना ही लीनियर मोमेंटम बाद में होगा। मोमेंटम मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो उसको मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इस सिस्टम का मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर देता हूँ। लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। जितना पहले था मोमेंटम उतना ही मोमेंटम बाद में होगा, फायरिंग से पहले और फायरिंग के बाद। तो फायरिंग से पहले बुलेट भी रेस्ट पर थी और गन भी रेस्ट पर थी, तो दोनों की वेलोसिटी ज़ीरो थी। तो m इंटू ज़ीरो, क्योंकि मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो m इंटू ज़ीरो प्लस m इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू m इंटू माइनस वी प्लस स्मॉल m इंटू यू। ये माइनस वी क्यों लगाया मैंने? क्योंकि बुलेट जा रही है आगे की तरफ और गन क्या होगी, पीछे की तरफ मूव करेगी। अगर बुलेट को आगे फायर करोगे तो गन पीछे की तरफ मूव करती है। आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा कि कोई सोल्जर अगर फायरिंग कर रहा है तो उसके कंधे पर जो गन है वो आके वापस उसके कंधे पे स्ट्राइक करती है फायरिंग के दौरान। तो क्लियरली m इंटू ज़ीरो और m इंटू ज़ीरो ये हो जाएगा 0 के बराबर, और कैपिटल M की वैल्यू दे रखी है मुझे 4 इंटू माइनस वी प्लस बुलेट का मास दे रखा है 0.05 इंटू बुलेट की स्पीड दे रखी है 35। अब इसको मैं इस तरफ ले जाता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 4v इज इक्वल टू 0.05 इंटू 35। तो गन की जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो मेरे पास आ जाती है 0.05 इंटू 35 अपॉन 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे सॉल्व? सिंपल है, इसको मैं कर लेता हूँ 5 इंटू 35 अपॉन 4 इंटू 100। 5 से कैंसिल कर लेता हूँ, 5 से ये चला जाएगा 7 टाइम्स और ये चला जाएगा मेरे पास 20 टाइम्स, और फिर से 5 से कैंसिल कर देता हूँ तो 20 चला जाएगा 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 7/16 मीटर पर सेकंड। क्योंकि वेलोसिटी है तो रिकॉइल वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो रिकॉइल वेलोसिटी आ जाएगी मेरे पास 7/16 मीटर पर सेकंड। इसको और सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.4375 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? क्लियर है तो फिर एंजॉय करो।